फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम संघमित्रा। मैरिज करना जितना आसान है, मैरिड लाइफ को हैप्पीली मेंटेन करना कभी कभी मुश्किल हो जाती है। कई बार छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में दरार पैदा हो जाती है, रिश्ता खटास हो जाती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट 10 थिंग्स यू शुड नेवर से टू योर वाइफ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है वो 10 बातें। I just need a hand. I work in an office, so when I come home, I get to relax. Okay, but my time is valuable too. Oh, really? How much do you make? How much do you make? Sweetheart, I make $25 an hour. Your only job is to take care of this house. I do not ask you to do my job, so do not ask me to do yours either. So you are saying that my time isn't worth as much as yours? Honey, when you start to make some money, then we'll talk. I don't have time for this. First one is, do I look like a maid? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में वो औरत एक छोटी सी हेल्प मांगती है और बदले में उसके हस्बैंड बहुत कुछ सुना के चले जाते हैं और बोलते हैं 1 घंटे में मैं $25 कमाता हूँ, तुम कितने कमाते हो? जब कमाने लगोगी तब मुझसे बात करना। क्या ये सही तरीका है बात करने की? इस तरह से बात करने से रिश्ते में दरार आ जाता है, रिलेशन में नेगेटिविटी क्रिएट होता है। एक्चुअली हर वाइफ में अर्न मोर देन ही डज. Her work at home is just as valuable as his work at the office, isn't it? So don't forget to appreciate that hard working person at home, क्योंकि ये बहुत ही disrespectful लगता है and it hurts a lot. Second, you always and you never. You should always avoid the word always and you should never use the word never to improve your relationship. Like, why do you always have to be so inconsiderate? तुमको हमेशा इतना असंगत क्यों होना पड़ता है? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? You are always late. तुम कभी नहीं बदलोगी, तुम कभी कुछ अच्छा नहीं बना पाओगी। You always, you never, whatever it may be, ये 2 वर्ड्स बहुत ही हर्टफुल एंड डेंजरस वर्ड्स हैं। ये अच्छे खासे रिश्ते को भी बिगाड़ देते हैं क्योंकि it triggers something psychologically. So please don't use these words. Third, it's my money. ये मेरा पैसा है, मैं जो चाहूँ करूँ, इसे तुम्हें क्या? It's a big no. ये बात बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है. Because you are married, so you are a team. घर और लाइफ दोनों साथ में शेयर करते हैं. Similarly, burdens and benefits दोनों को ही साथ में शेयर करनी चाहिए. And if you choose to keep accounts separate, make sure to share your responsibilities, isn't it? Fourth, I don't believe you. That means you suspect she is being untruthful to you. अगर वो आपको कुछ इंसिडेंट के बारे में बता रही है and you are simply reacting like I don't believe you, ऐसा हुआ था क्या? Means indirectly उसको लायर बोला जा रहा है, झूठी बोला जा रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये स्टोरी में बिलीव करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई डोंट बिलीव यू. सो इट्स अ बिग नो. फिफ्थ, कंपेयरिंग विथ समवन एल्स. उसकी वाइफ कितना अच्छा खाना बनाती है ना, तुम क्यों नहीं बना पाती? कुछ टिप्स ले लो उससे. उसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा था, वो कितनी अच्छी है और तुम. ये सारे बातें ना बहुत ही इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग बातें हैं. कोई भी औरत किसी दूसरे औरत के साथ कभी भी कंपेयर होना नहीं चाहेगी. इट्स हाईली एबनॉर्मल टू कंपेयर योर वाइफ विथ अदर्स. जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करने से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाती है. सो प्लीज डोंट कंपेयर योर वाइफ विथ अदर्स. सिक्स्थ, व्हाट डिड यू डू ऑल द डे? क्या कर रहे थे दिन भर? अगर एक हाउसवाइफ 24/7 विदाउट एनी क्वेश्चनिंग घर का सारा काम करती है, घर संभालती है, बच्चों को संभालती है और बहुत सारे काम करने के बाद भी शी डजंट गेट इवन एप्रिसिएशन एज मच शी डिजर्व्स, और ऊपर से अगर आप बोलोगे व्हाट डिड यू डू ऑल द डे, क्या कर रहे थे दिन भर,
तो कैसा लगेगा? सो इट्स अ बिग नो। 7th, you are acting like your mother. In this line, you are passing judgment on both. कोई भी लड़की अपनी माँ की बुराई कभी भी सुनना पसंद नहीं करेगी। वो बात कभी बोलना नहीं चाहिए जिसके लिए आपको एंटायर लाइफ सॉरी फील होना पड़े। सो प्लीज़ डोंट से दिस। 8th, इट्स अप टू यू। अगर आपकी वाइफ कुछ सिचुएशन में आपकी राय मांग रही है या सजेशन मांग रही है तो पोलाइटली उसके साथ डिस्कस किया करें। बट अगर आप बोलेंगे कि आई डोंट नो, इट्स अप टू यू, मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे मर्जी, जो चाहे करो, so this can be a frustrating remark to hear and make your wife feel alone. So please don't use this type of sentences. 9th, looks the same to me. अगर आपकी वाइफ कोई न्यू हेयर कट की है या कोई न्यू मेकअप लुक ट्राई की है and she wants you to notice her in both small and significant ways, in this case you should appreciate her. अगर आप सिंपली बोलोगे कि you look the same to me, जैसी थी वैसे ही लग रही हो, ये बात उसको थोड़ा दुखी कर देती है, जैसे उसकी एफर्ट का कोई कदर नहीं है आपको। सो इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लास्ट वन इज द वर्ड डिवोर्स, said in anger or during a fight. When you threaten divorce, you may regret it later. अगर ये बात एक बार भी मुंह से निकल जाता है तो पूरी मैरिड लाइफ को डैमेज कर सकता है, क्योंकि इट शोज that you are not truly committed to the marriage lasting forever. अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ वक्त के लिए ब्रेक ले लीजिए, फिर बात कीजिए। But don't use this word because it causes mistrust and uncertainty in the relationship. मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।